क्लास 8 चैप्टर सेट से एक्सरसाइज 6A स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। फाइनाइट माने जिसे हम गिन सकते हैं, इनफाइनाइट माने जिसे हम नहीं गिन सकते। तो क्वेश्चन था द मैन हु हैव लैंडेड ऑन द मून। जो भाई गिने चुने मैन आदमी ही मून पे गए हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, और बाकी आपको पता ही है। तो इसका आंसर फाइनाइट है, हम इनसे गिन सकते हैं, हमें पता है, सबको पता है कि कितने लोग गए हैं। तो इसमें फाइनाइट आप लिख देंगे, कॉपी में लिखिएगा आंसर फाइनाइट, ठीक है। अगला है द इंटीजर्स बिटवीन -6 एंड 7। -6 और 7 के बीच में इंटीजर जो है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, गिन सकते हैं। -6 और 7 के बीच में कौन कौन आएंगे? -5, -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये फाइनाइट है, गिन सकते हैं। x सच दैट x इज इक्वल टू 3a, a बिलोंग्स टू होल नंबर। अब जैसे x मतलब a बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी a की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, 3 0 0, पहली वैल्यू 0 आई। फिर a की वैल्यू 1 रखेंगे, 3 1 3, ठीक है। फिर a की वैल्यू 2 रखेंगे। तो मतलब यहाँ पे आगे कोई लिमिट नहीं दी है भाई, होल नंबर कह दिया। होल नंबर तो 0 शुरू होते हैं लेकिन ख़त्म कहाँ होते हैं, कोई लिमिट नहीं है, करोड़ों अरबों खरबों कोई। तो इसलिए इसको हम गिन नहीं सकते। जब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आंसर आता जाएगा 3, 6 और 9 ऐसे ही आता जाएगा करोड़ों तक। तो इनफाइनाइट सेट है। क्लियर होगी बात? इसको जब हम देखेंगे तो x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू 4 से बड़ी और 5 से छोटी है। तो आपको पता है 4 और 5 रेशनल नंबर भी होते हैं। रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर जिसके नीचे, जैसे कोई भी नंबर है 2/5 जिसके नीचे कुछ हो वो रेशनल नंबर है। अब जैसे आप 4 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 छुपा है, तो ये भी रेशनल नंबर है। समझ में आई बात? तो हमें पता है कि कोई भी दो नंबर हो, चाहे 4 और 5 हो, चाहे 1 और 2 हो, हर नंबर के बीच में करोड़ों रेशनल नंबर होते हैं, कोई गिनती नहीं है। कैसे होते हैं? जैसे 4/8 हो गया, 4/9 हो गया, बस प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दो, नीचे वाला नंबर बड़ा, या 4.0001, 4.02, 4.003, इस तरह से करके सारे नंबर आ जाएंगे। तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर हैं 4 और 5 में, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट, ठीक है। इन्फिनेटिव नहीं है, इनफाइनाइट है। इन्फिनेटिव लिख दिया चची ने, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 का मल्टीपल, आप सोचेंगे सर 12 1 12, 12 2 24, मल्टीपल में टेबल होता है। 12 3 36 है ना, 12 4 48। तो क्या 12 120 तक लिख देंगे? नहीं, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 12 लिखा है और कोई भी टेबल करोड़ों अरबों तक होता है, 10 तक नहीं होता है। तो ये भी इनफाइनाइट है। क्लियर हो गई बात? आगे या तो लिख देते सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12 लेस देन 120 या लेस देन 130, तब हम हाँ लिमिटेड होता, फाइनाइट हो जाता, गिन सकते थे। बस क्या कह रहे हैं, एक्स सच दैट, ये हो गया। द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के फैक्टर का सेट बन सकता है। जैसे हमने कहा कि 6 का फैक्टर बताओ, 1 हो गया, 1 के टेबल में आता है 6, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में। तो बस ये गिन सकते हैं, 4 ही तो हैं, तो इसलिए ये फाइनाइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगलटन सेट या सिंगलटन सेट। कैपिटल ऑफ इंडिया, सिंगलटन सेट हमने बताया था क्या होता है। सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली, तो एक ही एलिमेंट है ना, दिल्ली एक वर्ड है, तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। माउंटेन पीक्स मोर देन 8000 मीटर हाई, तो 8000 मीटर हाई की जो माउंटेन पीक्स हैं, 8848 मीटर, 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की है, हिमालय की। लेकिन उनके बीच में और कोई आती हैं, हिमाद्री, शिवलिक और पता नहीं क्या क्या है, उसमें थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछिए। तो है तो वैसे माउंट एवरेस्ट ही 8000 से ऊपर, तो सिंगलटन सेट होना चाहिए, लेकिन नॉट सिंगलटन क्यों लिखा है? कि हो सकता है एक आध पीक और हो, तो इसमें सिंगलटन दिया है, हो सकता है एक आध पीक हो, नॉट सिंगलटन दिया है, सॉरी, तो सिंगलटन नहीं है। एक्स सच दैट 5x - 3 = 7, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एक्स वैल्यू 1 2 3 4 5 6 से रखते जाएंगे। 5 1 5 - 3 2 आ गया, तो इसके बराबर नहीं आ रहा है। 2 रखी, 5 2 10, 10 - 3 7, तो बस एक ही केस है जिसमें 7 आएगी, बाकी किसी में 7 नहीं आएगी। 3 रखेंगे तो और ज़्यादा आएगा, 7 के बराबर नहीं आएगा। तो ये आ रहा है 7, तो ये सिंगलेटन है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। एक ही केस में आएगा और किसी केस में नहीं आएगा, एक केस की वजह से सिंगलेटन है। एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स बिलोंग टू जेड, इंटीजर नंबर है। तो अगर एक्स की स्क्वायर जो करेंगे, स्क्वायर इधर जाएगा, रूट बन जाएगा 25, तो रूट 25 की वैल्यू होती है 5, तो 5 खाली 5 नहीं आएगी, क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट 25 की वैल्यू +5 और -5 आती है। एक +5 आएगा और एक -5, दो वैल्यू आती है। तो ये सिंगल कहाँ हुआ? डबल हो गया। बहुत से बच्चे इसको सिंगलेटन लगा देंगे, तो ये नॉट सिंगलेटन है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू होती हैं। और आपको दिख रहा है आंसर 5, लेकिन +-5 आता है, ठीक है। क्लियर हो गया? सेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट उसे कहते हैं जो खाली हो, जिसके अंदर कोई वो ना हो।
ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2, क्या कोई ऐसा ऑड नंबर जो 2 के टेबल में आता है? नहीं, तो इसलिए एम्प्टी सेट हो गया। प्राइम नंबर विच आर इवन, हाँ एक होता है प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में ना है, अपने टेबल में, वन के टेबल में, किसी के टेबल में ना है, तो वो होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब प्राइम नंबर होते हैं। तो खाली 2 तो जो है 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, नॉट एम्प्टी, क्योंकि होता है एक नंबर ऐसा। क्यूब्स विद 8 फेसेस, क्या क्यूब के 8 फेसेस हो सकते हैं? क्यूब के क्या होते हैं? क्यूब क्यूबाइड कितने वर्टिसेस? 12 एजेस, 6 फेसेस और 8 वर्टिसेस होते हैं। 6 फेसेस होते हैं ना, 8 फेसेस नहीं हो सकते, तो एम्प्टी है, गलत लिखा है। कह रहे हैं एक्स बिलोंग टू होल नंबर x + 3 < 3, होल नंबर हो गए और x + 3, x में अगर कोई भी नंबर लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 + 3 तो ये आ जाएगा 4, तो ये 3 से बड़ा कहाँ है? छोटा है। और कह रहे हैं ये जो नंबर आएगा वो 3 से छोटा होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप 0 भी रखेंगे, 0 + 3 3 आएगा, तो वो 3 से बराबर हो गया, 3 से छोटा तो हुआ नहीं। 2 रखेंगे, 2 3 5 हो गया, 5 भी 3 से छोटा नहीं है, बड़ा है, तो ये उल्टा लिखा है, गलत लिखा, तो इसलिए एम्प्टी सेट है। ओके, उसके बाद स्टेट द कार्डिनल नंबर, ये बड़ा आसान है। कार्डिनल नंबर गिनती होती है, n से शो करते हैं। P बना प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, आपको पता है 8 प्लैनेट होते हैं, तो आप लिखेंगे NP = 8, तो ये कार्डिनल नंबर इसका 8 हो गया। कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, तो आप लिखेंगे NC, C फॉर सेट है ना यहाँ पे, NC कितने कॉन्सोनेंट है? 21 गिनती हो गई। लेटर ऑफ द वर्ड मैडम, अब जब किसी ऐसे वर्ड का वो बनाया जाता है कार्डिनल नंबर, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, NK लिखा आपने, अब हम देखेंगे कोई चीज़ रिपीट हुई तो उसको कट कर देंगे। M रिपीट हुआ है, एक बार यहाँ ये वाला कट कर दिया, एक बार यहाँ कट कर दिया, तो MAD मैड आ गया, है ना। रिपीट नहीं करना है, क्लियर हो गई बात। A 2 बार था, 2 बार नहीं लिख सकते, M 2 बार था, 2 बार नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखेंगे। तो 1 2 3 लेटर आ रहे हैं, तो इसलिए 3 लेटर्स इसका हो गया कार्डिनल नंबर। x such that x + 3 = 0, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो x + 3, अगर हम किसी भी नंबर में 3 जोड़ें और 0 आ जाए और नेचुरल नंबर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि अगर हम यहाँ 1 लिखें, 1 + 3 4 आ जाएगा, फिर x = 2 + 3 5 आ जाएगा, तो क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 2 4 5 6 7 ये सब नंबर आएंगे, लेकिन कोई 0 के बराबर नहीं आएगा, तो इसलिए कह रहे हैं ये इसका कार्डिनल नंबर कोई अंदर वैल्यू नहीं आएगी, एम्प्टी सेट हो गया। तो NA = 0 आप लिखेंगे इसमें, क्लियर हो गई बात। सेट ऑफ नेचुरल नंबर होल स्क्वायर 64, जो क्वेश्चन नहीं समझना है उसको फिर से थोड़ा बैक करके फिर से वीडियो देखिए, बातों पे ध्यान दिए तो समझ में आएगा। सेट ऑफ नेचुरल होल स्क्वायर 64, कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 64 होता है? हाँ, 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 = 64। और किसका होता है 64 स्क्वायर? ये इसका आंसर 2 आ रहा है, पर ये हमें अभी कैच नहीं कर पा रहे हैं, आप ध्यान दिएगा खुद से कि क्यों 2 आएगा, क्योंकि 2 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर किसी भी 8 का स्क्वायर 64 होता है। सेट ऑफ नंबर हो स्क्वायर, ठीक है, 2 आएगा, याद रखिएगा। प्राइम नंबर x की वैल्यू जो है, मतलब x से z है, प्राइम नंबर x 1 से बड़ा है, 30 से छोटा है। कितने प्राइम नंबर आएंगे 1 से बड़े 30 छोटे? तो आपको लिखना पड़ेगा 2 3 5 7 9 11 13, ये प्राइम नंबर होते हैं 17 और 19 और 23 और 29, बस इतने ही प्राइम नंबर है। टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहे हैं, गलती हुई है, यहाँ मैंने धोखे से 9 लिख दिया है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, 30 से छोटे होना चाहिए, 1 से बड़े होना चाहिए। तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे हैं, तो 10 हो गया, ठीक है, क्लियर होगी बात। डिटरमिन वेदर टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, हाँ इक्विवेलेंट है। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 4 है, नंबर कुछ भी हो, ABCD हो 1 2 3 हो, इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट हो जाता है, वह गिनती बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इक्वल सेट कहते हैं तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल में ABCD है तो ABCD होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। 1/2 1/3 1/7 1/9 इंटीजर बिटवीन 5 8 5.8 एंड 10, तो ये नहीं इक्विवेलेंट है। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए, इतने आना चाहिए, नहीं आएंगे, ज़्यादा कम हो जाएंगे, इसलिए नहीं इक्विवेलेंट है। मंथ ऑफ ईयर 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी, x की वैल्यू 12 से कम है और बिलोंग टू होल नंबर, तो इक्विवेलेंट क्यों होगा? क्योंकि 12 से कम है, लेकिन होल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 0 से, तो x < 12 का मतलब है होल नंबर है ना, x की वैल्यू होल नंबर है, 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेस देन 12 का मतलब 11 तक लेंगे, तो गिनिया 12 ही आएंगे। 0 1 2 3 4, 0 को 1 मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
तो ये 12 और बराबर बराबर 12 तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं गिनती बराबर आना चाहिए। एक साल में 12 महीने होते हैं और ये 12 गिनती भी आ रही है। इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 9, 1 और 9 के बीच में इवन नंबर कितने होते हैं? 2, 4, 6, 8, 4 होते हैं। नेगेटिव इंटीजर बिटवीन -8 एंड -2, -8 से छोटा -6, -4 और क्या ये दोनों बराबर है? 2 ही हैं, तो नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग तैयार सेट इक्वल और नॉट इक्वल में सब कुछ सेम होना चाहिए। लेटर ऑफ वर्ड पेपर, पेपर है देखिए रिपीट हुआ है, ए रिपीट हुआ है, पी रिपीट हुआ है ना, तो इसका आ गया PAER, ये आएगा कॉमा लगा के, सेट इसका ये बनेगा 4 है ना। लेटर ऑफ द वर्ड पियर, तो इसका क्या बनेगा? कोई रिपीट नहीं हो रहा है, PAER, इसका भी देखिए इत्तेफाक से वही बनना है, तो इक्वल है ये। ठीक है, जब बराबर सेम होगा तो इक्वल होगा। डिजिट 5, 9, 6, 8, 7, 8 सेट ऑफ डिजिट, अब इसका सेट बनाएंगे, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। 7 यहाँ है, 6 देखिए 2 बार है काट दिया, 8 2 बार है 1 बार काट दिया। अब इसका क्या बचा? 7, 5, 8, 9, 7, 5, 8, 9, 7, 5, 8, 9, 6 भी आना चाहिए। 6 क्यों? 1 बार कटेगा, यल 1 बार कटा, 1 बार रहेगा, 6 भी आएगा। चलिए बढ़ा लिए कहीं पे, 1, 2, 3, 4 सेम नंबर है, देखिए इसमें भी सेम नंबर है, भले ही आगे पीछे लेकिन है तो सेम, इसलिए इक्वल है। ओके, तो x की वैल्यू 5 से छोटी है, 5 के बराबर भी है और नेचुरल नंबर यानी 1, इसकी जो वैल्यू आएगी 1, 2, 3, 4, 5 लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा 5 के छोटी 5 के बराबर, लेकिन होल नंबर है, होल नंबर 0 छोटे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लिखा, लेकिन एक इसमें बढ़ गया तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? x की वैल्यू 1 से छोटी है और होल नंबर है, तो ये बस इसका आंसर 0 आएगा। काउ विथ 5 लेग्स, किसी के 5 लेग नहीं होते हैं, तो इसका भी आंसर, इसका 5 आएगा, इसका 0, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, 5 अलग है 0 अलग है, तो इसलिए ये नॉट इक्वल। अगर 0, 0 आता तो हम इक्वल लिखते हैं। इक्वल इक्विवेलेंट में यही फ़र्क है कि इसमें सेम, इक्वल में क्या होता है? PQR है तो PQR ही हो, चाहे आगे पीछे हो। इक्विवेलेंट में क्या है? 3 है तो इसमें भी 3 होना चाहिए, 3 यहाँ है तो अगले में भी 3 हो, भले ही अलग अलग हो। ठीक है, फ़र्क समझ में आ गया?